हेलो माय डियर किड्स। हमने क्लास 4 साइंस ओलंपियाड सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आवर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स स्टडी किए थे और हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वार्म एयर इज़ डैश देन कोल्ड एयर। आपको पता है कि जो वार्म एयर है इट इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, क्योंकि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है। सो नेक्स्ट इज रेफर टू द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। सो फर्स्ट इज यू कैन सी अ फिगर, हेयर इट इज सी एंड दिस इज लैंड, दिस इज द कोस्टल रीजन। तो ऑप्शन है ड्यूरिंग दिस फिनोमिना विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी। नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्यूरिंग दिस फिनोमिना वार्म एयर moves from sea towards land. Next is during this phenomena wind blows from sea towards land. D, none of these. So this is the picture of a sea breeze. You can see the sun is there, so it is the daytime. तो daytime में क्या होगा, जैसे ही sun की heat land पर जाएगी तो आपको पता है कि land will become hot। तो लैंड का गर्म होने से जो हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, जो लैंड के ऊपर एयर है। तो जो सी की जो एयर है वो इस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए इट विल मूव फ्रॉम सी टू लैंड। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, ड्यूरिंग दिस फिनोमिना विंड ब्लोज फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड। नेक्स्ट ऑप्शन इज विच ऑफ दीज इज नॉट कास्ड बाय एयर पोल्यूशन। तो आपको बताना है कि एयर पोल्यूशन से क्या नहीं होता। आपको पता है ए इज़ ग्लोबल वार्मिंग, बी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सी टाइफाइड, डी इज़ एसिड रेन। सो द आंसर इज टाइफाइड, बिकॉज टाइफाइड इज कास्ड बाय contamination of water. Next is the match the column. You have to match column 1 with column 2. So the options are, first one is blanket of air. You know that blanket of air is the atmosphere around us. The option is atmosphere. So next is 2, moving air. Moving air is called wind. This is the option. So first you have to match with R. So these two options may be there, A and C. Next is moving air is called wind. 2 को आपको मैच करना है P से. So in A and C both the options are there. नेक्स्ट इज़ वोल्केनिक करप्शन। तो वोल्केनिक करप्शन से क्या होता है, थर्ड को आप मैच करेंगे इट कॉजेस पोल्यूशन। थर्ड को आप मैच करेंगे क्यू से। एंड फोर्थ इज प्लांटिंग ट्रीज विच इज़ एफोरेस्टेशन। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट इज अ पाई चार्ट इज गिवन एंड यू हैव टू give the answer. The pie chart given below represent composition of air. Select the correct statement regarding it. So it is a composition of air. For this, to solve this pie chart and the question related to this, you know the composition of air. You know that in air में क्या होता है बच्चे, कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली 3 gases are present. So for nitrogen it is composition is how much, it is 78%. For oxygen it is 21.1%, and for carbon dioxide it is 0.03%. So what you can write down, X could be a gas that takes part in photosynthesis, Y could be a gas that is produced during photosynthesis. सो बच्चे पिक्चर में हम देखेंगे जो एक्स का जो कंपोजिशन है वो मैक्सिमम है, मीन्स इट मस्ट बी नाइट्रोजन, एंड दिस इज वाई विच इज विल बी 21.1%, विच विल बी ऑक्सीजन, एंड जेड इज CO2 विच इज लीस्ट. सो why so options is Z could be a gas that is needed for burning. You know that for burning we need oxygen, so this can't be the true statement. Y could be a gas released by crackers or burning. तो Y जो आपकी है वो गैस है जब रिलीज़ होते हैं, जब आप क्रैकर्स को बंद करते हैं, मीन्स CO2.
So why could be a gas that is produced during photosynthesis? You know that oxygen is produced during photosynthesis. So this matches with the composition of oxygen in air. So the answer is B.